नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी में। ये वीडियो 2020 सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, जो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में सब भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका गया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स का, ऑप्शन बी हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रोविच का, ऑप्शन डी आइवर जेनिक्स का। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी आइवर जेनिक्स का। पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इनमें ऑप्शन डी जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में आज़ादी के बाद भंग कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन बी फरवरी 11 1948 को, ऑप्शन सी नवंबर 26 1949 को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 दिसंबर 1950। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, और संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपको डेट्स याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2 है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। 3 राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो पहले में दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था या नहीं। राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में 21 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। तो बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन सा सही है। तो इनमें आपका जो आंसर हो जाएगा बी, केवल पहला सही है, बाकी दोनों ये गलत है। राष्ट्रीय ध्वज में 21 तीलियां नहीं हैं, इसमें 24 तीलियां होती हैं और चौड़ाई लंबाई का अनुपात होता है 2:3, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। दूसरा पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो बताना है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था। तो आप इनमें ऑप्शन सही ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी KM मुंशी। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन ए है 13 दिसंबर 1947, ऑप्शन बी 22 जून 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947 या ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। तुम्हें बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन? एक है, पहला है N गोपालास्वामी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लाल कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है सरदार पटेल। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही कथन का चुनाव करना। इनमें कौन कौन से लोग थे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, पहला और तीसरा, N गोपालास्वामी और लाल कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल जी को बनाया गया था। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। 2, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। 4, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ए, 1, 2 और 3 जो कि सही है। चौथा गलत है, राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते थे, इसलिए एक गलत हो जाएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1949 को। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा बी, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इन्हें बताना है कि किस अधिनियम से बर्मा भारत से अलग हो गया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा अलग हो गया था भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी?
संघीय विधानसभा को, संघीय विधान पालिका को। ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में उससे शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका को कब पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, इसका जवाब देना है। तो इनमें आपका आंसर सही है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनीय विधान पालिका बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं सूची फर्स्ट में क्या है। ए ऑप्शन है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सूची 2 में है 1 नियामक अधिनियम 1773, 2 पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, 3 चार्टर अधिनियम 1813, 4 चार्टर अधिनियम 1833। तो इसको मिलान करना है। तो इनमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 द्वारा हुआ था। तो इस तरीके से 1 का 2 हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 द्वारा किया गया था। तो बी का 1 हो जाएगा। तो सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दिया गया था वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। तो इस तरीके से सी का 3 हो जाएगा। और डी का अब लास्ट बचा चौथा, चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 1, 3, 4। देखते हैं कौन में मिलता है 2, 1, 3, 4। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रहा आज का सेशन 2020 सीरीज़ का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को लेकर हम जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।